आज का जो हमारा मजमून है पाम संडे पर, द टाइटल इज 3 क्राउड्स, 3 हजूम। 3 क्राउड्स। यूहन्ना 12वां बाब 12वीं से 18वीं आयत तक हम खड़े होकर खुदावंद की कलाम की तिलावत करेंगे। प्लीज एवरीबॉडी स्टैंड अप खुदावंद के कलाम की इज्जत के लिए। यूहन्ना चैप्टर 12, जॉन चैप्टर 12 to 18 वर्स है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। Blessing on the one who comes in the name of the Lord। हम दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, आज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस पाम संडे पर जब हम तेरे हजूर में आए हैं, हमारी जिंदगियों को तब्दील करना, वो सारी सुस्ती, काहली, लापरवाही जिससे पर खुदावंद साल साल से ना सिर्फ हमने अपना बल्कि अपनी औलाद का नुकसान किया है, हमें तौफीक दे कि हम तुझे अव्वल दर्जा दें। हमारी जिंदगियों में तेरा अव्वल दर्जा हो, तेरे घर आने के लिए तेरा अव्वल दर्जा हो, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि जब तू मुझे अव्वल दर्जा देगा तो मैं तुझे बुलंदियों पर ले जाऊंगा। यीशु नाम से आज के कलाम पर तेरी बरकत हो, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। 3 क्राउड्स, 3 हजूम। Why palm branches and riding on donkey? ये ब्रांचेस तो थी खजूर की, और गधा इसका ही क्यों इस्तेमाल किया गया? पाम ब्रांचेस के बारे में लिखा है, सिंबल ऑफ विक्ट्री। 13वीं सदी से पहले रोमी हुकूमत की फौज जब फतह याब होकर वापस आती थी तो उनके आगे खजूर की डालियां बिछाई जाती थी। यह रीजन थी। 13वीं सदी से पहले रोमी हुकूमत की फौज जब फतह याब जीत कर आती थी तो उनके आगे खजूर की डालियां बिछाई जाती थी, उनको वेलकम करने के लिए। The palm was carried in funeral, moving forward together, represented eternal life। ये जो मिस्री अकीदे के मुताबिक जब जनाजा होता था तो उसके आगे आगे चलने वाले खजूर की डालियां लेकर चलते थे जनाजे के। अब ये देखें, ये जो बात की जा रही है ये दोनों तरफ जाती है। पहली बात हमने देखी कि ये जो खजूर की डालियां, फतह याबी का निशान, और उसके बाद फ्यूनरल के आगे फॉर इटर्नल लाइफ, रिप्रेजेंट इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी को, कि जो भी मरता था ये जाहिर करने के लिए कि ये अब्दी बादशाहत में गया है। राइडिंग ऑन अ डंकी, गधे पे क्यों? हमारा यीशु मसीह घोड़े पे होना चाहिए था, जैसे अब व्हाइट हॉर्स पे बैठ के आने वाला है, लेकिन उस वक्त ही क्यों गधे पे बैठा? इन मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि यीशु मसीह मिडल ईस्ट में पैदा हुए, इसलिए जो कल्चर है, जो बुक लिखी गई है, वो सारी उसको रिप्रेजेंट करती है। इन मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड, इन एंशिएंट टाइम, पुराने औकात में, लीडर्स रोड हॉर्सेस इफ दे रोड टू वॉर, बट डंकी इफ दे केम इन पीस। जो बादशाह लीडर भेजता था ना, अगर वो जंग का पैगाम देने के लिए जाता, वो चिट्ठी, वो लेटर, वो मैसेज, तो वो घोड़े पे जाता था
ताकि दूसरी कौम को, दूसरे मुल्क को पता हो कि ये जंग के लिए हमें मैसेज मिला है। लेकिन जब गधे पे लीडर जाता था तो ये पीस का, सुकून का, सलामती का पैगाम जो था, इसलिए गधे को यूज किया जाता था। और यीशु मसीह गधे पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि यीशु मसीह तो सलामती का शहजादा है। कोई मजहब का लीडर ये इतनी सलामती जितनी यीशु मसीह ने बिखेरी है और लोगों को बताया है नहीं है। वजह ये थी, गधे पे बैठने पे जो लीडर होते थे, वो जो मैसेज देने के लिए जाते थे, गधे पे सलामती का मैसेज होता था। यीशु मसीह की जब पैदाइश होने वाली थी वो गधे पे बैठ कर गए हैं, और जब यीशु मसीह की डेथ हो रही है उस वक्त भी वो गधे सलामती लेकर आया, सलामती बांटकर फिर दुनिया में से सलामती के साथ गधे पे जा रहा है। जो मैसेज था कि जो गधे पे बैठकर जाता था वो सलामती का मैसेज देता था। आज जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं, 3 क्राउड्स। पहला क्राउड जो है ये सबसे बड़ा हजूम जो पाम संडे वाले दिन था। मैथ्यू चैप्टर 21 8-9 वर्स में लिखा है, मत्ती रसूल की इंजील 21 बाब 8 और 9 आयत में लिखा है, और भीड़ में से अक्सर लोगों के अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। कुछ ने कपड़े, कुछ ने डालियां बिछाई, क्योंकि तरीकाकार ये था कि वेलकम करने के लिए, फतह याबी के लिए खजूर की डालियां बिछाई जाती थी। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। होशना के मतलब है मेरे जो सेव अस नाउ। होशना के मानी है सेव अस नाउ। द पीपल ऑल अराउंड हिम वर शाउटिंग प्रेज गॉड फॉर द सन ऑफ डेविड, ब्लेसिंग ऑन वन हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज गॉड इन द हाईएस्ट हेवन। होशना होशना के नारे लगा रहे हैं। क्यों? कि यीशु मसीह एक गधे पर बैठकर सलामती का मैसेज, गधा और यीशु मसीह इट सेल्फ थे कि ये हम्बलनेस, हलीम होना, छोटा बनना उसके मुतरादिफ था। मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब में लिखा है 21 से 23, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। जिन्हें मर्जी दवावा करो, अगर जिंदगी नहीं चेंज की थी, इस सबेन कोई फायदा नहीं है। अगेन, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुझसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। Not everyone who calls out me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, because you have break God's law. So, इलामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर हैं हमारे पाकिस्तान के, उनका एक शेर गौर से सुनिएगा। दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अगेन, दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। ये पहला क्राउड जो है मेरे अजीजों, ये ईद फसा के लिए लोग दूसरे ममालिक से, दूसरे शहरों से अपने रिश्तेदारों के साथ, जो कि यरूशलेम में ये ईदें जो थी वो बहुत मुकद्दस जानी जाती थी, और जितने लोग होते थे वो अपने दूसरे काम काज से, बाहर के मुल्कों से, दूसरे कंट्री से रिश्तेदार ईद मनाने के लिए आते थे। फर्स्ट क्राउड
یہ سب سے بڑا ہجوم تھا۔ اب جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، 2 شاگردوں کو کہا ہے کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور آپ کو ایک گدھی ملے گی، اس کے ساتھ بچہ ہوگا اور آپ ان کو لے آؤ۔ اگر وہ پوچھیں کہ آپ اس کو کیوں کھول رہے ہو، کیوں لے کر جا رہے ہو، تو کہنا استاد کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ جانے دیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب گدھی کے بچے پر یسوع مسیح بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں نے کپڑے بچھانا شروع کیے ہیں، لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں بچھانا شروع کیا، کیوں؟ کیونکہ پہلا ہجوم جو اس کے پیچھے پیچھے میرے عزیزو چلتا ہے، دوسرا ہجوم جو اس کے آگے آگے چلتا ہے، ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، سیو اس ناؤ، سیو اس نو، ہمیں ابھی نجات دے، ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، جو پہلا ہجوم ہے میرے عزیزو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچھانے والے، کیونکہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور فسح کا ٹائم تھا، لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، جو ایک بات ریسنٹلی ہوئی تھی وہ لازر کا زندہ ہونا تھا، چونکہ لوگوں نے سنا بھی ریسنٹلی کہ ایک ایسا شخص جس کا نام یسوع مسیح ہے، وہ اس گلیوں میں یروشلم میں پھرتا ہے اور آج وہ اس راستے میں آنے والا ہے۔ لیکن یسوع مسیح میرے عزیزو وہ گدھے پر سوار جب جا رہے ہیں تو یہ لوگ جنہوں نے سنا تھا کہ یسوع ایک مسیح ہے، یسوع مسیح ہے جس نے لازر کو زندہ کرنا کیا ہے، تو اس اشتیاق سے یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش کرتے تھے۔ لیکن یہ ہجوم بڑا تھا اور یہ مکس ہجوم تھا۔ جو پہلا ہجوم ہے اس میں نجات یافتہ بھی ہیں، غیر نجات یافتہ بھی تھے۔ ہوشنا کے نعرے سب لگا رہے ہیں، دل چینج نہیں ہوئے، کرائسٹ کو قبول نہیں کیا۔ یہ اسی لیے لکھا ہے کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ کلیم کیا جائے گا، میرے نام سے تو بدرو نکلی تھی، میرے نام سے موعظہ ہوا ہے، میرے نام سے میں نے تیرے نام سے نبوت کی تھی تو وہ پوری ہوئی ہے۔ کیا جواب آئے گا؟ میں تجھے جانتا نہیں ہوں۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ جتنی مرضی آپ دعا کریں، مین تھنگ ہے زندگی کا چینج ہونا۔ اگر زندگی چینج ہے بادشاہت میں میرے عزیزو جانے کے لیے، زندگی چینج، توبہ کر کے بپتسمہ لینا اور اس کے بعد کتنی آپ کی پریکٹس ہے کوئی میٹر نہیں کرتی۔ آپ بادشاہت کا حصہ ہو جاتے ہیں جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ زوردار تالیاں سے۔ اور پھر دوسری بات، 4 دن پہلے، آج سنڈے ہے نا، فرائیڈے کو یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ کنٹروورسل تھنگ یہ دیکھیں، 4 دن پہلے فسح کے برے کو علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔ وہ دوسرے جو برے بھیڑ بکریاں ہیں، ہرڈ ہیں، ان میں نہیں رہتا تھا۔ فسح کا برا جو ہوتا تھا، فسح کی عید سے 4 دن پہلے علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔ یسوع مسیح بھی جب قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا شاگردوں کے ساتھ۔ اور اسی دن پام سنڈے والے دن برے کا چناؤ ہوتا تھا میرے اور آپ کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے قربانی کے لیے پیش کرنا تھا۔ ہسٹری جوش کی ہے، لیکن وہ یسوع مسیح اسی لیے کہا میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ برے کو علیحدہ کیا جاتا تھا، برا بے عیب ہونا چاہیے اور یک سالہ۔ اب یک سالہ کا کیا؟ ہر جگہ پہ آپ بائبل میں پڑھتے ہیں 1 سال کا برا ہونا چاہیے، یک سالہ برا ہونا چاہیے، چونکہ جو برا ہے اس کی پوری طاقت، پورا جوان 1 سال کے بعد ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی قربانی دی جائے۔ اس لیے یک سالہ کا ذکر آتا ہے۔ 4 دن پہلے علیحدہ، برا بے عیب ہونا، اور برا پرائم عمر کا ہونا چاہیے۔ 1 سال کے بعد وہ پرائم عمر میں پہنچ جاتا تھا۔ برا نر ہونا چاہیے، اس لیے کسی فیمیل کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ یسوع مسیح ایز اے میل دنیا میں آئے ہیں۔
ईद फसा की शाम को कुर्बान होता था। यीशु मसीह की कुर्बानी शाम को हुई है। पूरे का पूरा बर्रा सोख्ती कुर्बानी के लिए जलाया जाता था, उसके पीसेस नहीं किए जाते थे। यीशु मसीह को सर से लेकर पांव तक जख्मी किया गया है इस बर्रे के मुतबादल। मत्ती 7 बाब में लिखा है कि जो मुझे खुदामंद खुदामंद कहते हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नबूवतें, आपके मौजज़ात, आपकी शफाएं मैटर नहीं करती जब तक मैं और आप सच्चे दिल से, अगर किसी भी बात में अभी भी झूठ बोलकर दवाओं में ठहरते हैं, छोड़िएगा झूठ को, लालच को छोड़िए, लालच को, बदी को छोड़िए, बदकारी को छोड़िए, गुनाह को छोड़िए, जुल्म को छोड़िए, झगड़ों को छोड़िए और फिर दुआ में बैठे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बदी तेरे दिल में हो तो खुदा कभी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं कई बार लोगों की दुआओं का जवाब आना ही नहीं, क्योंकि कोई पाइप भी बांध दे तो पानी कितों दी जाना है। मेरा और आपके दिल का चेंज होना जरूरी है। एक बार फिर दिल में खुदा का होना लाजम है। इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। पहला क्राउड जो है ये मिक्स था और बहुत बड़ा हजूम था, क्योंकि लोकल लोग भी थे और जो ईद मनाने के लिए आए हुए थे वो भी थे। कुछ उसको मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, लेकिन ये जो नारा था होशाना का सारे लगा रहे थे। यीशु मसीह का नारा मैं और आप सारे लगाते हैं, लेकिन क्या दिल हमारे 100% उसके साथ अटैच हैं या नहीं। दूसरी बात जो है, दूसरा क्राउड, ये है गुड फ्राइडे वाले दिन का क्राउड। सो आज का जो सरमन 3 क्राउड्स। पहला जो खजूरी इतवार वाले दिन है, जिसमें बहुत बड़ा क्राउड है, जिसमें मिक्स लोग हैं। दूसरा गुड फ्राइडे वाला दिन है। मत्ती 27 उसकी 22-23 वर्ष में लिखा, पहला तो उसने उससे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? सब ने कहा वो मसलूब हो। दे शाउटेड बैक, क्रूसिफाई हिम। उसने कहा क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चला चला कर कहने लगे वो मसलूब हो। बट दे मोब रोड इवन लाउडर। अभी हमने गाया रोड, जैसे शेर गरजता है, इस आवाज से उन लोगों ने कहा क्या? इसको मसलूब करो। मत्ती 26 बाब 59-61 वर्ष में लिखा, और सरदार काहन और सब सरदार अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। गो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में बना सकता हूं। पहला इल्जाम। ये दूसरा क्राउड जो है ये गुड फ्राइडे वाले दिन का क्राउड है, और इसमें अब क्या हो रहा है कि यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसको मसलूब करो। पिलातुस और हेरोदिस ये 2 हुकूमतें थी उस वक्त। हेरोदिस और पिलातुस ये दोनों की कोर्ट्स अलग-अलग हैं। अब यीशु मसीह पे इल्जाम क्या लगाएं? यूहन्ना 2 बाब में लिखा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने ये हैकल के बारे बात नहीं की थी, उसने तो अपनी बॉडी के बारे में बात की थी कि अगर तुम इसको मसलूब कर देते हो, अगर तुम इसको सलीब पर चढ़ा देते हो तो 3रे दिन ये जिंदा होगा। यीशु मसीह खुद बता रहे हैं। मत्ती 27 बाब में जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें। ये जैसे अभी आपने देखा खजूरी इतवार में प्लान मैंने बनाया, ये सारे पास्टर जो है ना सारे खजूरा लेके वो दूसरी राह में जा रहे सन। सरदार काहनों और कौम के सरदारों ने प्लान बनाया। क्या बयान? जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के सरदारों ने यीशु के खिलाफ मशवरत की कि इसे मार डालें। Very early in the morning, the leading priest
जो प्रीस्ट लीड करते थे हैकल में, एंड द एल्डर्स ऑफ द पीपल, जो दूसरे लोगों में से बुजुर्ग थे, अब बुजुर्ग भी शामिल हुए हैं, इसको मसलूब करो। दूसरा क्राउड जो दूसरा गुड फ्राइडे वाले दिन है, पिलातुस और हेरोदिस, चूंकि ये दो हुकूमतें उस वक्त चल रही हैं, और पिलातुस जो है ये रोमियों का बादशाह है, जो हेरोदिस है ये यहूदियों का बादशाह है। अब यीशु मसीह को सुबह सुबह सरदार खानों को नींद नहीं आई, इन्होंने सुबह सुबह जाकर कोर्ट में कहा है कि जो यीशु मसीह है इसको मसलूब किया जाए। इस पे ब्लास्फेमी लॉ लगा था। आज C95 की बात हम करते हैं, ये अभी कानून जारी नहीं हुआ। ये जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं उस वक्त भी ब्लास्फेमी यीशु मसीह पे लगी थी कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। ये हैकल को डाकर बनाने वाला भी उनको तंग करता था कि 46 ईयर में हैकल बनी है, ये 3 दिन में कैसे इसे खड़ा कर सकता है। लेकिन पिलातुस की बीवी ने ख्वाब देखा कि इस शख्स की वजह से हम बहुत दुख उठा रहे हैं। इसलिए जब यीशु मसीह को हेरोदिस की है कि कोर्ट में लेकर जाते हैं तो वो कहता है मैं इसमें कोई गुनाह नहीं देखता। जब हेरोदिस की तरफ आते हैं वो कहता है मैं इसमें गुनाह नहीं देखता। उन्होंने अपने हाथ धोए हैं, हम इसको गुनाह नहीं देते। लेकिन पब्लिक जो हजूम था दूसरे दिन का, वो 100% यीशु मसीह की मसलूबियत के लिए जोर जोर नारे लगा रहे थे कि इनको मसलूब कर, इसको मसलूब कर। क्योंकि इंसान जो है वो अपने कामों से, यीशु मसीह को आज मसलूब करता है। इनका नारा है, ये लोग 100% गुड फ्राइडे वाले दिन, लेकिन ये वही लोग हैं जो वो पाम संडे वाले दिन थे। पाम संडे वाले दिन में उन्हीं हजूम में से एक हजूम आ गया है जो कहते हैं कि इसको मसलूब किया जाए, क्योंकि ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। आज भी हम कहते हैं, हमारा कलाम कहता है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इसलिए ये ब्लास्फेमी यीशु मसीह पे लगी कि ये अपने आप को बेटा कहता है और इस्राएल का बादशाह अपने आप को कहता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह को मसलूब होना पड़ा और ये प्लान खुदा की तरफ से था, क्योंकि अगर यीशु मसीह मसलूब नहीं होते तो मेरी और आपकी नजात नहीं होती। नजात यीशु मसीह के वसीले है और एक ही शख्स दुनिया की इस धरती पर आया जिसका नाम यीशु मसीह, खुदा का कलमा जो है वो जब दुनिया में आया है तो उसके वसीले से मेरी और आपकी नजात हुई है। जिसने मेरे अजीजों ये कहा कि अगर आज मैं और आप कैसे उसको मसलूब करते हैं, उस वक्त उन्होंने शोर मचाया है, जोर से शेर की तरह लाउडली बोल रहे हैं, इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो। आज मैं और आप खुफिया तौर से उसको मसलूब करते हैं। और खुफिया क्या है? यानी हराम खारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, इन बातों में अगर इन्वॉल्व हैं हम, तो हम आज भी उसको मसलूब करने का नारा और दूसरे क्राउड में शामिल हैं। बेशक लिटरली हम उस जगह पे नहीं हैं, लेकिन इन एक्शन से हम आज भी उसको मसलूब करते हैं। मेरी बहन और भाई, अगर मैं और आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं और निजात पाना चाहते हैं तो मुझे और आपको वो इकबाल वाला शेर जो है दिल में रखने की जरूरत है, ताकि मैं और आप अपनी जिंदगियों को बदल कर, ये जो दूसरा क्राउड है जिसने यीशु मसीह को मसलूब किया और मैं और आप हर रोज इस तरह के गुनाह और गलतियां करके उसको मसलूब करते हैं, उस ग्रुप में से निकलकर तीसरे ग्रुप की तरफ चले। और तीसरा ग्रुप क्या है? थर्ड क्राउड, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट के दिन है ये तीसरा ग्रुप। ये लोग
पहले दिन भी है, दूसरे दिन भी मौजूद है, और तीसरे दिन जो है ये क्राउड 120 की जमात का है, थर्ड क्राउड, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। अमाल 2 बाब 36 से 38 वर्ष में लिखा है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उस यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। So let everyone in Israel know for the certain that God has made this Jesus whom you crucified to be both। इसलिए हम उसको खुदावंद भी कहते हैं और मसीहा भी, लॉर्ड एंड मसाया। आज भी यहूदी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मसाया आने वाला है, लेकिन हम तो नहीं ना यहूदियों की किताबें पढ़ते, हम तो बाइबल में छोटे छोटे नोट हैं, ये हमें जस्टिफाई करके देते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आ चुका है। जब हम उस पे ईमान लाते हैं तो हम उसकी बादशाहत में जाएंगे। जोरदार ताली बजाएं इस प्रॉमिस के लिए। और उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। किन्होंने? ये जो 120 की जमात का क्राउड है। पहला क्राउड काउंट नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा था, पाम संडे वाले दिन। दूसरा क्राउड उससे छोटा है, जिसमें वो भी लोग हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों इसे सलीब दे रहे हो? सारे शागिर्द चले गए। क्यों? क्योंकि उस दिन जो डे ऑफ अटोनमेंट होता था, सारे काम सरदार काहन को खुद करने पड़ते थे। कुर्बानियां करना, तेल डालना, बखूर जलाना, और उस दिन जो सरदार काहन होता था। इसलिए आज हम जो पास्टर हैं उस वाइट रोब को नहीं पहनते। हुआ क्या था असल में? क्योंकि जिस दिन द डे ऑफ अटोनमेंट वाले दिन सरदार काहन को वो जो लिबास मूसा को कहा गया था, इसका इतना लंबाई हो, इसके इतने रंग हो, इसमें इतने स्टोन लगे हों, ओरीम और तमीम के ये यहां पे प्लेट्स लगी हों, वो सारा लिबास सरदार काहन उतार कर एक सिंपल चोगा पहनकर आपके इस्राएल की पूरी कौम के गुनाह माफ करवाने के लिए जाता था। और सिंपल होकर 7 बरों का खून लेकर उस पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता था। और उस दिन 5 बार सरदार काहन गुस्ल करता था। वहां जाने से पहले अपने लिए, अपने गुनाहों के लिए, खताओं के लिए कुर्बानी, बछड़ा और मेंढे की कुर्बानी करता था। और फिर उसके बाद ये पूरी जमात जो है उसके लिए कुर्बान करना। और ये लोग वहां पे मौजूद हैं जो थर्ड क्राउड है। इसमें फर्स्ट वाले भी हैं, सेकंड वाले भी हैं। अब थर्ड क्राउड जो है वो है द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, ईद पेंटिकॉस्ट का दिन। और उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जो मेरा पॉइंट था, क्यों शागिर्द वहां पे नहीं थे? जब यीशु मसलूब हो गए, हम कहते हैं अच्छा पतरस ने भी इनकार किया 3 बार, बाकी कोई नजर ही नहीं आया। नहीं आना था, क्योंकि अगर गुनाहों के कफारा के लिए सरदार काहन को खुद सारे काम करने पड़ते थे, तो इसीलिए यीशु मसीह को अपनी सलीब खुद उठानी थी, ताकि कोई भी उसकी सलीब के साथ उसका सहारा ना बने। यीशु मसीह को किसी सहारे की जरूरत नहीं, पैटर्न है। इसलिए हमें पुराना अहदनामा चाहिए समझने के लिए कि नया अहदनामा क्या बात कर रहा है। सो पैटर्न था कि उस दिन सरदार काहन खुद सारा कुछ करता था, जानवरों को ज़बह करना। इसलिए इफ यू वांट टू कम टू द लीडरशिप में आने हैं, पीछे से शुरू कीजिएगा। जब पीछे वाले काम आपको आते हैं ना, तो लीडर होने की वजह से जब वो करना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहां उस वक्त सरदार काहन को उस दिन, जिस दिन कफारा देना है, सारे काम खुद करने पड़े थे। इसलिए शागिर्द नहीं आए, क्योंकि खुदा ने अरेंज किया था कि जब यीशु मसीह कफारा देगा तो सलीब वो खुद उठाएगा और कलवरी तक खुद
मेरा और आपका बोझ उठा कर ले जाएगा। तीसरा क्राउड जो है जिसकी बात करेंगे, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट वाले दिन। और उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों ने कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और खुदा और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। ये तीसरा क्राउड जो है, ये पहले क्राउड में से, दूसरे क्राउड में से अलहदा होकर इन्होंने मेरे अजीजों अपने आप को यीशु मसीह के लिए अलहदा किया है। मैं और आप किस क्राउड में से चल रहे हैं? पहले वाले हैं मिक्स में, जिसमें हालेलुया भी है और सारे गलत काम भी हैं, या दूसरा क्राउड है जिसमें सिर्फ यीशु मसीह को हर बार हर रोज अपने अपने एक काम से मसलूब कर रहे हैं, या तीसरा क्राउड जिन्होंने क्राउड पहले दो जो हैं उनमें से अलहदा करके 120 की जमात है, ये तीसरा क्राउड बैठ गई है और खुदावंद के पाक रूह को उनको कहा कि तौबा करो। पतरस ने सरमन दिया है और एक ही दिन में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है। अगेन बपतिस्मा किसी मिशन की अजारादारी नहीं है। बपतिस्मा मेरा और आपका पर्सनल कन्फेशन है कि आज से मैं तेरे पीछे चलने का पूरी तौर से कोशिश करूंगी ताकि हमेशा तेरे हुक्मों को मानूं और तेरे पीछे चलूं। बपतिस्मा लेना हर डिनोमिनेशन का शख्स बपतिस्मा ले सकता है और लेना चाहिए अगर तौबा की है। तो पतरस ने जब मेरे अजीजों सरमन दिया है, 3000 लोग उसके पास आए हैं और कहा है उस्ताद हम क्या करें? पतरस ने कहा हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है कि वो हमें बचा सकता है, निजात दे सकता है, उस पर जब ईमान लेते हैं, ईमान लाने के बाद हर एक शख्स बपतिस्मा ले। और एक ही दिन में 3000 लोगों ने मेरे अजीजों बपतिस्मा लिया और कलीसिया में शामिल हो गए। जोरदार ताली बजाएं इस बात के लिए कि जब खुदावंद का कलाम मुझे और आपको छूता है तो मेरे और आप पे फर्ज है कि उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को चेंज कीजिएगा। 3000 लोग, ये तीसरा क्राउड है जिसमें लोगों ने अलहदा किया है। और इनमें वो भी लोग हैं जिन्होंने खजूर की डालियां बिछाई। इस क्राउड में तीसरे में वो भी हैं जिन्होंने कपड़े बिछाए। और ईद पेंतीकोस्ट वाले दिन मेरे जीजो 120 की जमात ने अपनी जिंदगियां बचाई हैं। मैं और आप अपनी जिंदगियों को अगर उसके आगे उसके सरेंडर करना चाहते हैं तो ये तीसरे क्राउड को फॉलो कीजिएगा। पहला क्राउड बहुत बड़ा है, उसमें दोनों तरह के लोग हैं, मिलेंगे आपको, वाले भी और दूसरे भी। दूसरे क्राउड में सिर्फ वो हैं जो खुदा को नहीं जानते, ईमान नहीं लाते, हर अपने कामों से उसे मसलूब करते हैं। लेकिन थर्ड क्राउड जो है वो तीसरा क्राउड 120 की बात है, जिन्होंने अपने आप को उन दोनों क्राउड से अलहदा करके एक कमरे में बैठकर दुआ की है। पाक रूह नाज़िल हुआ है, जिंदगियां तब्दील हुई, गैर ज़बानें बोली गई, लोगों ने बपतिस्मे लिए और उसकी बादशाहत के काम में मेरे अजीज़ों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोग बदलते गए, लोग ऐड होते गए। आज इस दुनिया में सबसे बड़ा मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है, वो क्रिश्चियंस हैं। जोरदार ताली बजाएं कि आप उस मजहब को फॉलो करते हैं जिसका मनज्जी हम्बल होकर इस दुनिया में गधे पे बैठ के आया और जब दुनिया से गया तो गधे पे बैठ के यरूशलेम पर नजर करता है और रोता है, यरूशलेम तुझ पर अफसोस, मैं सलामती देने आया हूं, तुमने मुझे नहीं पहचाना। 40 साल के बाद जब यीशु मसीह उठा लिए गए, हैकल तबाह हो गई। उसके बाद आज वो सिस्टम वहां पे नहीं चलता जो पुराने अहद में लिखा है। इसलिए मेरे अजीजों ये 3 क्राउड जो थे ये यके बाद दीगरे अपीयर हुए हैं, लेकिन पहला क्राउड बहुत बड़ा है। दूसरे क्राउड में वो है जो यीशु मसीह को अभी भी नहीं मानते और तीसरा क्राउड वो है
جنہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے. خدا کرے کہ اس پام سنڈے پہ ہم یہ سیکھیں اور کریں کہ ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی 100% یہ دنیا کی رنگ رلیوں سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو اس کے حضور میں اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور اس کی بادشاہت کے لیے بہت سی روحوں کو جیتیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو.